नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में कि धनतेरस पे हम क्या उपाय करें कि पूरे साल हमारे घर में सुख समृद्धि रहे और हम धन धान्य से परिपूर्ण रहें, हमारे घर में सबके स्वास्थ्य ठीक रहें। तो क्या ऐसे हम उपाय के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के आते ही, जो शरद पूर्णिमा है, उनके आते ही त्योहार का एक माहौल शुरू हो जाता है। कहने को हम ये भी कह सकते हैं, नवरात्रि जैसे ही स्टार्ट होती है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। नवरात्रि होते ही दशहरा आता है, फिर पूर्णिमा आती है, करवा चौथ, अघोई अष्टमी, फिर दीपावली 5 दिन पहले से सेलिब्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो त्योहार का सीजन वो शुरू हो जाता है। लेकिन जो त्रयोदशी यानी जो है धनतेरस से प्रॉपर 5 दिन का जो फेस्टिवल होता है, उस टाइम लगता है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आ रही हैं, आने वाली हैं। तो हम लोग पहले से ही काफी साफ सफाइयां शुरू कर देते हैं और नई नई चीजें लानी शुरू कर देते हैं। कोई उस दिन कार खरीदता है, कोई नए घर में गृह प्रवेश करता है, सोने चांदी उसके बर्तन खरीदे जाते हैं। तो सब अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बहुत शुभ दिन माना जाता है। उस दिन किसी मुहूर्त की भी जरूरत नहीं होती है और आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस धनतेरस पे आप क्या करें, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, धनतेरस यानी धनवंतरी, धनवंतरी जी का जन्म इस दिन हुआ था। धनवंतरी जो थे वो वैद्य थे और देवताओं के वैद्य कहे जाते थे। तो उस दिन आप मैं आगे सारे रिचुअल्स बताऊंगी कैसे करने हैं, लेकिन आप धनवंतरी जी की फोटो चाहे इंटरनेट से निकाल लीजिए, चाहे मार्केट से ले आइए, फ्रेम करवा के आप जो है 5 दिन पूजा में रखिए। फिर उसके बाद घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उनकी फोटो लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आपके घर के लोगों की हेल्थ ठीक रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य ऐसा धन है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हर चीज इंजॉय करते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या घर में हम 4 मेंबर हैं, किसी का अगर हेल्थ खराब है, तो आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा लगता है पहले इनकी तबीयत ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, फिर हम ये काम करेंगे, घूमने जाएंगे, ये सामान खरीदेंगे, तो तभी इंजॉय करना हमें अच्छा लगता है। तो अगर इस दिन हम धन्वंतरी जी का फोटो लाकर अपने पूजा स्थान में 5 दिन रखें और उनकी अच्छे से पूजा करें। जैसे धनतेरस वाले दिन खीर तो जरूर बनती ही है, तो खीर का भोग लगाएं तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी की फोटो आप लगा दें, तो आप ये देखेंगे आपके घर में जो हेल्थ लोगों की खराब रहती है वो ठीक होनी शुरू होगी। तो धनतेरस को हम बस इसी नाम से जानते हैं कि उस दिन हमें सोने के, चांदी के, पीतल के बर्तन खरीदने हैं या जो भी सामान खरीदना है। तो आप देखिए, उस दिन आपको देखिए, इस टाइम सोना चांदी बहुत महंगा है। सोना भी 80,000 हो चुका है, चांदी भी इस टाइम बहुत ज्यादा महंगी है। तो वो आप देखिएगा कि सब लोग चांदी का कॉइन खरीदते हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक कुबेर जी की भी आप फोटो या स्टैचू चांदी की लेके आइए, उनकी भी आप पूजा करिए और वो घर के नॉर्थ में रखिए। कुबेर जी जो है वो उनके बारे में आपको पता ही होगा, जो लक्ष्मी जी के खजाने की रखवाली करते हैं। कुबेर तो उनका नॉर्थ में आप लगाइएगा। तो उससे भी धन धान्य से आप परिपूर्ण होंगे। और एक ऐसा उपाय, वो उसके बारे में बताऊंगी मैं, कि जैसे आ, आपको क्या करना है, 13 कौड़ियां लेनी है। ये 13 कौड़ियां लाइफ टाइम यूज होंगी। तो जैसे आपने 13 कौड़ियां ली है ना, 13 ही आपको मिट्टी के दिए लेने हैं। हर मिट्टी के दिए में आपको लंबी बाती डालनी है और उसमें तेल डाल देना है, सरसों का तेल। ठीक है। और हर दिए में एक एक कौड़ी, 13 दिए में एक एक कौड़ी डाल देनी है। उसे एक बड़ी प्लेट में आप या ट्रे में आप रख दीजिए। ठीक है। दिए जला के पूरे घर में उस ट्रे को
शाम के टाइम, देखिए प्रदोष काल में ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो प्रदोष काल में ये काम करना है। तो आप पूरे घर में आप उस प्लेट को, अब जो थाल है उसको घुमाइए और घर के सेंटर में वो रख दीजिए, ठीक है। और उसे जलते रहने दीजिए, जितनी देर प्रज्वलित रहता है ये 13 दिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब दिए शांत हो जाए वो प्लेट वहीं पड़े रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उन उसमें से 13 जो कौड़ियां हैं वो निकाल के किसी गमले में आपको दबा देनी। और ऐसे गमले में आपको दबानी है, याद रखना है हर साल वही कौड़ियां यूज होंगी। जो आप 13 दिए जलाएंगे, एक सेकंड, जो आप 13 दिए जलाएंगे उस वो ही पौड़ियां आप हर साल पानी से धोकर वो डालेंगे उन दियों में। तो आप ये देखेंगे कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। और नई झाड़ू लाने का रिचुअल है ही, आप नई झाड़ू उस दिन लाइए, उसकी पूजा करी जाती है, घर के मंदिर में रखा जाता है। और नमक का एक, नमक जो है लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि अगर शुक्रवार के दिन हम नमक खरीदते हैं, शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी का होता है, तो आपके घर में धन की बरकत बनी रहती है। तो आप जैसे कोई भी शुभ मौका हो, तो जैसे धनतेरस पे आप नमक का पैकेट चाहे छोटा सा ही खरीदिए, चाहे सैदा नमक ही खरीदिए, उसको खरीदिए और यूज करिए। ऐसे ही आप दीपावली पे भी नए नमक का पैकेट लाइए, उसको यूज करिए। तो आप देखेंगे आप अपनी लाइफ में जहां आपका मनी स्टक है, धीरे धीरे वो मनी आना शुरू हो जाएगा। जहां भी जो प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होगी। तो ये बहुत इजी उपाय है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जी आपको सोना ही खरीदना है या चांदी ही खरीदनी है, तो हर एक की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम नहीं खरीद। एक और उपाय है कि धनिया उस दिन खरीदा जाता है। धनिया आपको एक कटोरी में भर के रखना होता है, नई कटोरी में रख सकते हैं आप। उसे रखिए मंदिर में 5 दिन। और फिर जो उस दिन जो भाई दूज वाले दिन आप क्या करिए, उसमें रात को पानी डाल दीजिए उस धनिये में, और सुबह किसी गमले में आप उसको धनिये को बो दीजिए। तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि आपके घर में धन की बरकत कितनी होगी। आप धनिये को अगर डाल देंगे और उसके 15-20 दिन बाद जब वो धनिया होना शुरू होगा, तो अगर धनिया बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे हम जौ बोते हैं उसी तरह से धनिये को देखते हैं और उसे खाने में यूज करिए, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। एक फिटकरी, फिटकरी जो बुद्ध की होती है, फिटकरी भी आप लाइए। कांच के बाउल में अपने घर के चारों कोनों में आप फिटकरी रखिए। आप वो धनतेरस वाले दिन ही रख सकते हैं। और 5वें मतलब भाई दूज के नेक्स्ट डे आप उस फिटकरी को कहीं चाहे पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या जल प्रवाह कर सकते हैं, जल प्रवाह कर दीजिए, या आप कैसे भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। तो आपके घर की फिटकरी क्या है, आपके घर की सारी नेगेटिविटी को ले जाए। तो उस दिन इलेक्ट्रॉनिक ना खरीदें। लोग वाग टीवी भी खरीदते हैं, मोबाइल भी नए खरीदते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा अवॉइड करिए, और कुछ भी खरीद सकते हैं। तो उस दिन अच्छा है आप, लेकिन अपने घर के जो नौकर हैं उनको खुश करके रखिए। जो आपके घर के पास गार्ड हैं या हाउस कीपिंग में हैं, उनको आप खुश करके रखिए। उनको मिठाई, पैसे, उनकी जरूरत का सामान देंगे, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। देखिए ये सब जो होते हैं ना, शनि के रूप होते हैं। शनि जैसे हाउस कीपिंग है, स्वीपर हैं, वो राहु हैं। और जो मेहनत कर रहा है वो शनि है। तो आप उनको दीजिए कुछ मिठाई, पैसे, या कुछ कपड़े जो देना है आप उनको दीजिए। तो इससे शनि और शुक्र आपस में मित्र है, कि शुक्र की चीजें शनि की उस पे खर्च करी जाती है ना। अगर देखा जाए तो शनि क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन से ही आपका शुक्र डेवलप होता है, यानी पैसा आता है। तो शुक्र और शनि का एक गहरा कनेक्शन है।
तो आप कैसे भी देख सकते हैं। तो इसीलिए जो आपके घर के नौकर हैं, स्वीपर हैं, जो भी हैं, उनको आप कुछ कुछ दीजिए और उनको खुश रखिए। और बड़ों का आशीर्वाद तो आपको लेना ही है। ओम श्रीम श्रीय नमः, उनका भी जाप आप करते रहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करिए। तो जैसे मेरे चैनल का नाम भी श्रीम है, तो श्रीम 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 इनका जाप करते रहिए। जितना आप जाप करते रहेंगे अच्छा है। और अगर हो सके तो दीपावली वाले दिन हम लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी की पूजा हर एक घर में होती है। तो उस दिन आप सुंदर कांड भी अगर कर सकते हैं तो सुंदर कांड करिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये है धनतेरस के, मैंने धनतेरस के साथ आगे के भी उपाय बता दी हैं। लेकिन धनतेरस के छोटे छोटे ये उपाय मैंने बताए हैं, कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप ये करके देखिए और आप कुछ ही दिन में आप इसके रिजल्ट देखेंगे, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। धन्यवाद।